नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोपहर 3 बजे लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। अडानी हिंडनबर्ग पर घमासान की वजह से 3 दिन से जारी है संसद में हंगामा। त्रिपुरा में लगातार दूसरे दिन सीएम योगी करेंगे चुनाव प्रचार। त्रिपुरा की 60 सीटों पर 16 फरवरी को मतदान। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में केंद्र सरकार की टीम आएगी उत्तर प्रदेश। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ 21 वरिष्ठ मंत्री होंगे मौजूद। निवेशकों से करेगी चर्चा। 2024 से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति। संगठन को मजबूत करने में जुटी बीजेपी। बूथों को बीजेपी कर रही है पुनर्गठित। बूथ स्तरीय समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू। जिलाध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रमुखों को बदलाव के निर्देश। समाजवादी पार्टी में कद बढ़ने की बात। अब विधानसभा में भी बढ़ेगा शिवपाल यादव का कद। फ्रंट सीट पर बिठाने पर बनी सहमति। 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र। आदित्य यादव को सपा कार्यकारिणी में मिलेगी अहम जिम्मेदारी। बसपा से सपा में आए नेताओं को भी मिलेगी जिम्मेदारी। अखिलेश शिवपाल यादव की मुलाकात के बाद फैसला। लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर किए जाने की सिफारिश। प्रतापगढ़ सांसद ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीएम योगी को लिखा पत्र। लखनऊ में लगाई गई भगवान राम के अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति। एयरपोर्ट चौराहे पर लगाई गई मूर्ति। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई है मूर्ति। 11 से 12 फरवरी को पूरा दिन बंद रहेगा ताजमहल। G20 के प्रतिनिधि करेंगे विजिट। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का वार। कहा, कमल और गुलाब की खुशबू भंवरा ही जानता है, नाली का कीड़ा नहीं। रामचरितमानस पर चल रहे विवाद पर बोले मंत्री संजय निषाद। कहा, धर्म के खिलाफ जो बोलता है वो अधर्मी है। गाजियाबाद पुलिस ने 10 हुड़दंगियों को किया गिरफ्तार। एलिवेटेड रोड पर बर्थडे के सेलिब्रेशन करने वाले थे युवक। यूपी के मैनपुरी में सड़क हादसे में महिला एडीजे की मौत। डिवाइडर से टकराई थी कार। लखनऊ में युवकों के स्टंट का वीडियो वायरल। रील बनाने के लिए युवकों ने दिखाए असल है। दलित युवक को गांव के दबंगों ने घोड़ी चढ़ने से रोका। युवक के परिवार ने की शिकायत। गांव में यादव जाति के दबंगों पर आरोप। प्रयागराज के फतेहपुर में अवैध धर्मांतरण का मामला दर्ज। शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस। चांसलर, वाइस चांसलर के आवास पर मारा छापा। लखनऊ में कार के बोनट पर बैठकर शराब पीने का वीडियो वायरल। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। बुलंदशहर में दुल्हन लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। हेड कांस्टेबल की बेटी की शादी इलाके में बनी चर्चा का विषय। फिरोजाबाद में घोड़ी चढ़ने से पहले दूल्हा पहुंचा जेल। एटीएम कार्ड कर शादी के लिए इकट्ठा कर रहा था पैसे। मैनपुरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर बैठी जांच। सीएमओ ने मामले की जांच के दिए आदेश। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में नहीं था डॉक्टर। मरीजों का फार्मासिस्ट कर रहे थे इलाज। लखीमपुर खीरी में लापता बच्चों का अब तक सुराग नहीं। दोनों बच्चों की तलाश में ऑपरेशन जारी। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महराजगंज के कोठीभार थाना क्षेत्र में एक घर में लगी आग। 2 जिंदगियां खाक। गर्भवती महिला और बेटी की मौत। शक के घेरे में पति और ससुर। कानपुर में बीएसएफ जवान से वकीलों ने की मारपीट। मामूली विवाद पर वकीलों ने बीएसएफ जवान को पीटा। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित। अध्यक्ष और महासचिव पद पर नतीजे हुए घोषित। अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार सिंह ने दर्ज की जीत। महासचिव पद पर नितिन शर्मा जीते। कानपुर में कार और लोडर के बीच टक्कर। बारातियों ने लोडर ड्राइवर को जमकर पीटा। लोडर ड्राइवर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मऊ में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण कराने वालों पर लगाया गया जुर्माना। बाराबंकी में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ ई रिक्शा चालकों ने हाईवे जाम का प्रदर्शन किया। पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां।
सहारनपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत 33 लाख से ज्यादा की संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। फतेहपुर कोतवाली में दर्ज अवैध धर्मांतरण का मामला। शुआर्ट्स यूनिवर्सिटी में नैनी पुलिस के साथ फतेहपुर पुलिस ने दी दबिश। पीलीभीत में वैगनार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मारी। बेटे की शादी की कार्ड बांटने गए पिता की हादसे में दर्दनाक मौत। झांसी में 2 घरों में लगी आग। घरों में रखा सामान और जानवरों को पहुंचा नुकसान। एक गाय की मौत, भूसा भी जलकर राख हो गया। बागपत के छपरौली थाना क्षेत्र में एक युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक ने अवैध तमंचे से गोली मारकर दी जान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हापुड़ में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों रुपए का कबाड़ जलकर खाक। जालौन में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी में बौखलाहट। बीजेपी सरकार में सभी निर्णय जन विरोधी। संभल के बनियाठेर थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। घायल 2 गौ तस्करों गिरफ्तार। 2 अवैध तमंचा, एक गाय और एक कार भी बरामद। सोनभद्र में पुलिस और एसओजी की टीम की बदमाशों से मुठभेड़। एक नक्सली समेत 2 अंतर्राज्यीय बदमाश गिरफ्तार। हमले में बाल बाल बचे चौपन इंस्पेक्टर लक्ष्मण पर्वत। बागपत में शराब के नशे में बड़े भाई को हथौड़े से पीट कर उतारा मौत की घाट। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। बागपत में घर में घुसकर 2 युवकों ने तमंचे के बल पर किशोरी के साथ किया रेप। एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी। पुलिस ने गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। बहराइच में मैजिक ने खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में मारी टक्कर। हादसे में 7 लोग घायल। गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। जालौन में छेड़खानी का विरोध करने पर पिटाई। दबंगों ने युवती समेत 5 लोगों को जमकर पीटा। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में लगा मजदूर हुआ हादसे का शिकार। डिवाइडर की पुताई कर रहा मजदूर, करंट लगने से झुलसा। वजीरगंज थाना क्षेत्र का मामला। नाइजीरियन साइबर ठगों को बैंक खाता मुहैया कराने के 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी 10% कमीशन पर नाइजीरियन पर गिरोह के करते थे काम। आरोपियों के पास से कार्ड, लैपटॉप, आधार, पेन, एटीएम कार्ड और उनके पिन बरामद। कानपुर देहात में इन्वेस्टर समिट के पोस्टरों से पीएम और सीएम की फोटो गायब। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने जिलाधिकारी की कार्यशैली पर उठाए सवाल। पीएम और सीएम की छवि धूमिल करने का आरोप। बिजनौर में अफजलगढ़ के जामुनवाला प्राथमिक स्कूल में आवारा पशुओं को बांधने पर कार्रवाई। एसडीएम धामपुर ने 15 ग्रामीणों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। बुलंदशहर में कुर्क संपत्ति पर लगाई गई अर्जी खारिज। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अधिनियम का फैसला। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत कुर्क की गई संपत्ति को बचाने के लिए की गई थी अपील। मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंडी समिति परिसर से भारी मात्रा में नकली घी बरामद। ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर चल रहा था कारोबार। नकली घी बनाने वाले आरोपी फरार। रायबरेली के एम्स में हार्ट लंग मशीन का उद्घाटन। जिले और आसपास के इलाके के मरीजों के लिए सुविधा। एम्स रायबरेली में ओपन हार्ट सर्जरी शुरू होने से सर्जरी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बाराबंकी में लोनी कटरा के रामपुर गांव में फंदे से लटकता मिला महिला का शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बाराबंकी में सुमेहा क्षेत्र के गुलामाबाद गांव के स्कूल में चोरी। स्कूल के किचन का ताला तोड़कर सब्जी, मसाला सहित गैस सिलेंडर चूल्हा उठा ले गए चोर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लापता युवक का शव तालाब से बरामद। प्रेमिका समेत घर के 5 लोग गिरफ्तार। हापुड़ के न्यू गांधी विहार इलाके में हनुमान जी के मंदिर में अनोखी घटना का दावा। भक्तों ने कहा कि मंदिर में दिखे हनुमान जी। सीसीटीवी वीडियो में हनुमान जी की आकृति दिखने का दावा। मंदिर में पूजा के लिए उमड़ रहे हैं लोग। इटावा में परिवार हुआ जहरखुरानी गिरोह का शिकार। एक ही परिवार के 4 लोगों को पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
चार धाम यात्रा में इस बार से होगा टोकन सिस्टम। घंटों लाइन में जूझने से श्रद्धालुओं को मिलेगी मुक्ति। टोकन में ही दी जाएगी दर्शन की टाइमिंग। हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने को लेकर दायर याचिका मामले में 2 मई तक टली सुनवाई। सरकार ने मांगा था 8 हफ्ते का वक्त। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी रोक रहेगी बरकरार। हल्द्वानी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीवेज ट्रीटमेंट लीगेसी वेस्ट प्लांट का किया लोकार्पण। करीब 40 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर प्रदर्शन। श्रीनगर के स्थानीय गोला पार्क में विभिन्न संगठनों से जुड़े युवाओं ने जताया विरोध। दोषियों को सजा देने की मांग। उधम सिंह नगर के खटीमा में पूर्व सैनिकों ने 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। सरकार से गड़बड़ियों को दूर करने की मांग। नॉन कमीशन रैंक के सैनिकों की पेंशन में कमी का मुद्दा उठाया गया। हरिद्वार में एक दूल्हा ससुराल से विदाई के बाद सीधे एलएलबी का पेपर देने कॉलेज पहुंचा। एग्जाम सेंटर के बाहर दुल्हन गाड़ी में करती रही इंतजार। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र में सड़क कार्य में लगी पोकलैंड मशीन खाई में जा गिरी। हादसे में घायल दोनों ऑपरेटरों के जिला अस्पताल में मौत। दोनों युवक यूपी के बलिया के रहने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का हनुमान चालीसा पढ़ते वीडियो वायरल। हनुमान की प्रतिमा के सामने माथा टेक कर पढ़ी हनुमान चालीसा। हरीश रावत के वीडियो के निकाले जा रहे हैं सियासी मायने। गढ़वाल कमिश्नर ने ली चारधाम यात्रा के सभी विभागों की संयुक्त बैठक। जोशीमठ बद्रीनाथ रोड का काम 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश। 15 मार्च से 31 मार्च तक ब्लास्टिंग रहेगी बंद। हरिद्वार में तहसील दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी एसएसपी समेत आला अधिकारियों सुनी फरियादों की फरियाद। हरिद्वार के बैरागी कैंप गंगा किनारे सरकारी दवाइयों का जखीरा मिलने से हड़कंप। प्रशासन ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश। रुड़की में सिंचाई विभाग की महिला वैज्ञानिक सहायक ने लगाई फांसी। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। देहरादून के पलटन बाजार में भगवा रंग में रंगे दुकानों की बोर्ड। मेयर ने कहा इससे एक रूपता नजर आएगी, अच्छा दिखेगा बाजार। हरिद्वार में दूल्हे की परीक्षा के कारण दुल्हन को करना पड़ा घंटों इंतजार। दुल्हन को गाड़ी में छोड़ एलएलबी की परीक्षा देने पहुंचा दूल्हा। रामनगर में मोती नाम के हाथी को बचाने की कोशिश जारी। मोती के पैर में लगी है चोट। सेना के जवान कर रहे हैं ट्रीटमेंट। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाथियों से सावधान करने के लिए वन विभाग की अनोखी पहल। नुक्कड़ नाटक से जागरूक कर रहे अधिकारी। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट ने छोड़ा पद। फिर से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल का पद संभाला। भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया के लिए भेजी मदद। C-17 ग्लोब मास्टर को रेस्क्यू टीम के साथ तुर्की भेजा गया। 6 टन आपातकालीन सहायता लेकर सीरिया के लिए भी प्लेन रवाना। तुर्की में भूकंप जोन में लोगों के लिए बनाया गया अस्थायी शेल्टर होम। शेल्टर होम के पास ठंड से बचने के लिए की गई अलाव की व्यवस्था। सीरिया के ओलप्पो में भूकंप के बाद तबाही का मंजर। अपने घर बर्बाद होने के बाद भीषण ठंड में ठिकाना तलाशते दिखे लोग शेल्टर होम में किसी तरह बिता रहे हैं वक्त। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद ब्रिटेन भी भेजेगा मदद। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने मदद भेजने का किया ऐलान। तुर्की में आए भूकंप के बाद चीन ने भेजी मदद। करीब $6 मिलियन की मदद चीन ने भेजी। सीरिया को भी चीन ने भेजी मदद। तुर्की में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान ने भी बढ़ाया मदद का हाथ। 50 लोगों की सर्च टीम तुर्की और सीरिया पहुंची। तुर्की की मदद के लिए आगे आए कई देश। कतर ने तुर्की के लिए भेजा 100 टन जरूरी सामान। सीरिया में रेस्क्यू के लिए पहुंची अल्जीरिया की टीम। ओलप्पो में अल्जीरियन टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। सीरिया में भूकंप के बाद WHO ने दुनिया भर के देशों से की अपील। सीरिया को ज्यादा से ज्यादा मानवीय सहायता भेजने की अपील। भूकंप के बाद तुर्की के इस्कंदर पोर्ट में लगी भीषण आग। तस्वीर में पोर्ट के ऊपर उठता दिखा धुआं। भूकंप में कंटेनर गिरने से आग लगने की आशंका।
सीरिया की मदद के लिए आगे आया ईरान। सीरिया में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए ईरान ने भेजे टेंट, दवाइयां और खाना। सीरिया में भूकंप में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी। रूसी सेना ने भी सीरिया में शुरू किया ऑपरेशन। तुर्की को $5 मिलियन की मदद भेजेगा दक्षिण कोरिया। 60 लोगों की रेस्क्यू टीम भी भेजी जाएगी। तुर्की सरकार के संपर्क में है दक्षिण कोरियाई प्रशासन। इटली की रेस्क्यू टीम पहुंचे तुर्की। उत्तरी सीरिया में भी इटली की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। अमेरिकी नौसेना ने संदिग्ध चीनी जासूसी गुब्बारे की तस्वीरें जारी की। चीन ने सफाई देते हुए कहा, मौसम संबंधी रिसर्च के लिए किया जा रहा था गुब्बारे का इस्तेमाल। ईरान ने पहले भूमिगत वायुसेना अड्डे को विश्व के सामने किया पेश। घातक लड़ाकू विमानों का संचालन करने में सक्षम। यूक्रेन को जर्मनी से मिलेंगे अत्याधुनिक युद्धक टैंक। जर्मन सरकार ने जारी किया एक्सपोर्ट लाइसेंस। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन को हथियार देकर नाटो को भी युद्ध में खींच रहे पश्चिम देश, इससे बढ़ सकता है युद्ध। कीव ने वसिल मल्युक को नए सुरक्षा प्रमुख के पद पर किया नियुक्त। मल्युक ने कहा, यूक्रेन एक नया और आधुनिक राज्य सुरक्षा मॉडल बन रहा है। डोनेस्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। यूक्रेनी सेना ने ग्रेड रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। रूस ने पश्चिम अफ्रीकी देश माली का समर्थन के लिए जताया आभार। माली दौरे पर रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने दिया बयान। सैन्य अभ्यास में पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा पोलैंड। ड्रिल के लिए वॉर्सो भेजी गई पैट्रियट मिसाइल्स। फ्रांस में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। बोलिविया में बाढ़ से हाहाकार। भारी बारिश की वजह से तबाह हुए कई इलाके, फसलें भी तबाह हुई। चिली में जंगलों की आग को लेकर जारी की गई वार्निंग। अब तक 7 लाख एकड़ से ज्यादा जंगल जलकर खाक। 26 लोगों की हुई मौत। रूस में एक गैस ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत, 5 लोगों को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका के मिलवॉकी में एक पुलिस अफसर की गोली मारकर हत्या। चोरी के एक संदिग्ध को गिरफ्तार करने की कोशिश में गई जान। ऑस्ट्रेलिया में एक बोइंग 737 विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में सुरक्षित निकले दोनों पायलट। थाईलैंड में 1 साल की बच्ची का रेस्क्यू। 17 घंटे बाद बच्ची को गहरे गड्ढे से सुरक्षित निकाला गया। सीटी स्कैन से सामने आया गोल्डन बॉय मम्मी का राज। मम्मी के अंदर मिले 49 ताबीज। वैज्ञानिकों ने किए और भी कई खुलासे। अभिनेत्री राखी सावंत के पति आदिल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राखी सावंत ने दर्ज कराई थी शिकायत। पति पर धोखाधड़ी का आरोप।